जय श्रीमन्नारायण। रामचरित मानस के पाठ का एक कांड है अयोध्या कांड, जिसको मैं आपके समक्ष दर्शाने का प्रयास करूंगा। केवट का प्रेम और गंगा पार जाना चौपाई है इसमें। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जइहहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। भावार्थ में यह है कि जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। और चौपाई जो है इसमें, मांगी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरममय जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करन मुरी कछुअहि। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मरम मतलब भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरी नी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। इसका अर्थ हुआ कि जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है प्रभु। काठ पत्थर के से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने का ही एक ही रास्ता है, वो भी मर जाएगा प्रभु। यही प्रति पालऊ सब परिवारा, ना ही जानऊ कछु और कबारा। जो प्रभु पार अवश्य ग चाहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दीजिए, धोने दीजिए। इसके लिए कह दो, मैं आपको पार उतार दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहो। मोहि राम रहो रे आन, दशरथ पथ सब साची कहो। मरु तीर मारहु लखन पै, जब लगी न पाय हारि हो। अब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, हे प्रभु, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर से मार दे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट का कहने का मतलब ये था कि चाहे मुझे लक्ष्मण जी ही मार के सुला दें, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं जब तक आपका चरण को धो करके पखार नहीं लूं, तब तक मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, पार नहीं उतारूंगा। जितना देर हो रहा था, नाव केवट में और भगवान में जितना वाद विवाद हो रहा था, इसके पीछे जितना देर हो रहा था, उसके पीछे लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वो तो सोच रहे थे कि भैया इतना क्यों विलम्ब कर रहे हैं, जाना तो है ही, तो इतना केवट इतना
विलम्ब क्यों कर रहा है? पार उतारना है, पार उतार दो अथवा मना कर दो। भगवान सब समझ रहे थे, लेकिन वो जानकर भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये चरित्र है भगवान का और केवट का, इसमें लक्ष्मण का कुछ नहीं। लक्ष्मण तो अंदर मन ही मन गुस्सा होते जा रहे थे। सोठा एक चौपाई है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चिते जान की लखन तना। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा ध्यान से रामचंद्र जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तो नावन जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलम्ब उतारे पारू। भावार्थ, इसका अर्थ बता रहा हूँ। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वहीं कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जाना तो है ही, बस ये खेल दिखाना था। केवट में और भगवान श्री राम में मन ही मन जो गुस्सा हो रहे थे लक्ष्मण जी, अगर उनका बस होता तो केवट को मार के सुला देते, लेकिन भगवान का ये सब बनाया हुआ था। विलम्ब होगा, केवट पाँव धोएगा, पखारेगा, फिर पार उतारेगा। उनका आने जाने का जो जाने का किराया था भगवान का, वो तो देने को तैयार होंगे, लेकिन केवट ने सोचा कि अगर हम यहाँ उतराई ले लेंगे तो हमारा उतराई कैसे, हम अपना उतराई कैसे देंगे। अंत समय जब केवट का आएगा, जब वो अपना देह छोड़ेगा, मरेगा जब कभी, तो वो सोच रहा था कि आप यहाँ मुझे पार कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पार कर दूँगा। हे प्रभु, मैं उतराई नहीं लूँगा, आपको मैं यहाँ पार कर दे रहा हूँ और आप मुझे वहाँ पार कर देना। तो बता रहे हैं, जासु नाम सुमेरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, यही जगु कियति हूँ पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक की नाप लिया था, वहीं कृपालु श्री रामचंद्र गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। 3 पग नापना था, 2 पग में पूरा समुद्र पार हो गया था। वो नाव की जरूरत ही नहीं थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी नाव से पार करेंगे। केवट को बुलाना पड़ेगा, पाँव पखारना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उतराई देना पड़ेगा। उतराई नहीं लेगा, इतना बात की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो तो सब समझा गया, बुझा गया, सब खेल था, बने बनाया, जिसको कहते हैं पद नखनि रखि देव सरी हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, आने कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। गंगा जी भी इस बात को सुनकर आश्चर्य हो रही थी, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मुँह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी।
यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा बरसी सुमन सुर सकल सिहाई सम पुण्य पुंज को उनाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। वो तो देवता लोग भी मग्न हो गए कि केवट ने जबरदस्ती, मतलब जैसे समझे अपना जीत पर अड़ा था कि जब तक मैं पाँव नहीं धोऊंगा नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। अंत में वही हुआ जो केवट ने चाहा वहीं राम ने भी किया। इस समय केवट की स्थिति मजबूत थी। वो तो जाना तो है ही और पार चढ़ाऊंगा नहीं प्रभु, जब तक आप पाँव नहीं धुलाओगे तब तक मैं पार नहीं चाहूँगा, चाहे आप जाएं चाहे ना जाएं। लेकिन ना जाने की तो कोई बात नहीं थी, जाना ही था। इसीलिए वो जानता था कि जाएंगे तो ज़रूर। ये नर लीला कर रहे हैं कि मैं बिना पाँव पखारे बैठ जाऊं नाव पर, और केवट ले जाने को तैयार नहीं था। आगे देखिए। पद पखारी जलपान करी आपु सहित परिवार पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयउ ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। अब भगवान श्री राम का कहना मान लिया और पाँव पखारने के बाद पार करने के लिए तैयार हो गया। उतरी ठाढ़ भये सुर शरीरे ता सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुच पेही नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। बियहिय की सिया जाने निहारी मनि मुदरी मना मुदित उदारी। कहे कृपाल ले उतराई केवट चरण गाहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली माता सीता ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा मीठे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी आज दीन विधि बनी भली भूरी। केवट ने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। हे प्रभु, मैंने बहुत समय तक मजदूरी किया, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी मुझे। हे प्रभु, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर ले लूँगा। आप इधर से जाइए, आप लौटिएगा तो लौटते समय जो दे देंगे मैं उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूँगा। लेकिन अभी मैंने पार उतार दिया है, पार उतारने के बाद मैं अभी कुछ नहीं लूँगा।
आप जब रिटर्न होंगे, वापस आएंगे, तब जब मैं आपको फिर पार उतारूंगा तो आप जो दीजिएगा मैं ले लूँगा। फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं ले सकता। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नाहि कछु केवट ले। विदा कीन्ह करुणायतना, भगत विमल बरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। चौपाई देखिए क्या है इसमें आगे। तब मजनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। सिय सुर सिरहि कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरवहु मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। आगे देखिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। गंगा जी से माता सीता कह रही है कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भाई तब विमल बारी बरबानी। सीता जी कह रही हैं, जिसे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूँ। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। गंगा जी क्या कह रही है सुनिए। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदितन केहि। ये साक्षात माता सीता की बात सुनकर गंगा जी ने ये अपनी वाणी से जल में से, जहाँ खड़े तीर पर थे वहीं पर ये वाणी गंगा जी के मुंह से निकला है। गंगा जी ने ये वचन बोला है, सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदितन केहि। लोक पहोहि बिलोकत तोरे, तोहि सेवाहि सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्हि मोहि दीन्ह बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं त निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के पूर्व होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। गंगा जी माता सीता से कह रही है दोहा। प्राणनाथ देवर सहिता, कुशल कौशलाय। पूजी सब मन कामना, सुजस रहहि जग छाय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर जस जगत भर में छा जाएगा। गंगा बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिया सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कहूँ घर जाहूँ, सुनत सुख मुख भाव दाहूँ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई।
तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दिन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनाऊ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाई, हरि दिन चारि चरण सेवकाई। गु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके 4 दिन चरणों की सेवा करता। यही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं कर बिसुहाई। तब मोहि कह जसि देव रजाई, सो करिहउँ रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। जय श्रीमन नारायण।